स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और किस बात से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर कॉलोनियाँ या शहर है। नमस्ते, मेरा नाम है बरखा शर्मा। मैं वार्ड 24 से नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवार हूँ, काउंसिलर कैंडिडेट हूँ, इंडिपेंडेंट। हमारे वार्ड में जो एरियाज आते हैं वो रूरल और अर्बन दोनों ही आते हैं, शहरी और ग्रामीण, जिसमें हमारा साउथ सिटी 1, सुशांत ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और A2H हमारे साउथ सिटी के ब्लॉक्स आते हैं। जलवायु विहार विलेजेस हमारे आते हैं, मोती विहार, जो सिलोखरा, सैनीखेड़ा, ये सब हमारे वार्ड 24 में एरियाज आते हैं। बरखा जी, आप पढ़े लिखे हैं, किस तरीके से देखते हैं आपके पास एक नया चैलेंज आप लेते हैं पॉलिटिकल, आप समाज सेवा में आपके और आपके हस्बैंड दिन रात काम भी कर रहे थे, अपनी टिकट नाम सुनिश्चित होने के बाद आपने कदम उठाया, किस तरीके से चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और कहाँ पे आप खड़े हैं? सर, हम बहुत मजबूती पे अभी भी खड़े हुए हैं और टिकट मिलना ना मिलना ये एक बात की बात है, ये सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ हम यहाँ पे हैं ग्राउंड लेवल अपने काम की वजह से, तो वही हमारा मेन हमारा यूनिक पॉइंट है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो टिकट मिले ना मिले, हमारा ग्राउंड लेवल इतना स्ट्रांग है, हमारा काम इतना स्ट्रांग है कि हम बहुत मजबूती से सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने वार्ड 24 को। आपको लगता है कि मतलब जो ये चुनाव है ये बजाय टिकट के आपको अपने जो पर्सनल जो आपके रिलेशन है उनके बीच में लड़ा जा रहा है? सर बिल्कुल, क्योंकि ये जो चुनाव का हम स्तर है ना, ये हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें कि हम लोगों से कितना जुड़े हुए हैं। पार्टी प्रचार ठीक है, अच्छी जगह अच्छी बात है, लेकिन जब हम लोगों से जुड़ने की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल वर्क की बात करते हैं, जहां हमें सुविधाएं हमारी जो हमें उपलब्ध करा दे, जिससे हम जुड़े हों, उस लेवल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत स्ट्रांग हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि टिकट मिले ना मिले, काम हमारा हमारे लिए बोलेगा। वर्ड तो इतना बोले ना बोले, गांव और शहर दोनों की समस्याएं अलग अलग होती है, तो उसमें बैलेंस किस तरह से बनाएंगे? देखिए, समस्याएं तो सेम ही होती हैं, बस ये होता है कि लोगों की अप्रोच अलग होती है, लोगों को अप्रोच अलग तरीके से करना होता है। गांव के लोगों को अलग तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं, शहर के लोगों को अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। गांव के लोगों को एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन चाहिए होता है, आप उनके साथ चाय पियेंगे बैठ के, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, काम भी उनके हो ही जाते हैं, वो हम कराते ही हैं हमेशा से। शहर के लोगों का मेन पॉइंट रहता है, उन्हें आपके MLA MP से कोई मतलब नहीं है, उन्हें लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हमें सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही, उनका सीधा पॉइंट ये है। तो उन्हें वहाँ पे हमें अटेंशन की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरफ सत्ता और सपने आपको कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, वो हेल्प करेगी काम काज होने में, बेसिक सुविधाएं मुहैया कराने में। आप एक जरिए होने के बावजूद अगर जनता आपको सुनती है तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगी, कैसे आप? देखिए, सरकार बनती है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये बताइए कि जो प्रत्याशी जहाँ टिकट जा रही है वो कोई ऐसे तो है नहीं कि जो पहले से कोई नए आ गए हैं, काम तो अभी भी उसी बुरी हालत में जैसे पहले था, बदलाव तो कुछ आया नहीं है। तो इस चीज़ में ये है कि हमें काम करने पे ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे, और लोगों को वही चाहिए। अब प्रत्याशी जिन्हें टिकट मिली है, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जहाँ भी हम लोगों से मिल रहे हैं, वो सब इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमारा जो एरिया है, वो जो पॉश एरिया जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल ही बैकवर्ड हो जा चुका है। जहाँ भी लोगों से मिल रहे हैं, दे आर सेइंग कि हम मतलब 20 साल पीछे पहुंच चुके हैं। रोड, सीवेज, रेगुलर क्लीनिंग भी नहीं हो रही। आप फाउंडेशन स्ट्रांग करना तो छोड़िए, एक रेगुलर क्लीनिंग भी नहीं आ पा रही। तो यहाँ लोग इतने परेशान हैं। अब आप टिकट दे चाहे ना दे, उनके तो काम हो नहीं रहे, तो उन्हें चाहिए एक ऐसा इंसान जो उनके काम कराए, जो उनसे मिल के बात करके उन्हें सेटिस्फेक्शन के साथ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराए। किस तरह से देखते हैं कि क्या क्या जो सुविधाएं आप उनको दे पाएंगे जो पॉश एरिया की आपने कहा, क्योंकि पॉश एरिया के लोगों को वोटिंग के लिए बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो किस तरह से उनसे आप अपील करेंगे? सर, वो ऑलरेडी इतने बैठे हुए हैं ना, भरे हुए, कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आए कि हम वोट करने के लिए बाहर निकलने को भी तैयार हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट तो आए हमारे सामने जो हमें लगे कि केपेबल है इन चीज़ों को हमें उपलब्ध कराने में, तो वो बैठे हैं वोट करने के लिए। ऐसा नहीं, और अवेयरनेस इतनी क्रिएट हो चुकी है आज की डेट में कि दे आर रेडी टू वोट, दे आर रेडी टू कम आउट, दे जस्ट नीड चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। आपके अपने मुद्दे हैं, आपके अपने उसको सोल्व करने की
तरीके हैं, ब्लूप्रिंट आपने बना लिया है। जी। क्या इस सबका फायदा ऐसा कह सकते हैं कि पढ़े लिखे कैंडिडेट होने का मिल रहा है लोग? आप पढ़े लिखे होने का कह सकते हैं, आपकी चीज़ों को समझने का कह सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो एक सोच है वो लोगों के साथ जुड़ने वाली, वो हमारी है, तो इसका बहुत अच्छा हमें फ़ायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे मुलाकात के लिए। थैंक यू।